हमने सुना लोग उसको क्या नाम थी जिसकी नाक कट गई थी रे, है? तुम लोगों को बड़ा मालूम है। मतलब इतनी फेमस है वो, तुम्हें भी मालूम था? कड़ेल जी मालूम था? बड़ी फेमस है वो। होना भी चाहिए उसको फेमस, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त नहीं होगा भगवान का उसके जैसा। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कह दे मैं तुमसे शादी करूंगी? जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे, टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बोल देना किसी ने जाकर भगवान के मंदिर में जाकर कहा हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम तो इंसान हो, वो राक्षसी थी शूर्पणखा जो भगवान के सामने सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि जिंदगी में कहीं की तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो, या तो जो जाए भगवान के पास में, भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो। भगवान भी इतना बोर हो जाता कि भगवान ने भगत से कहा एक आध दिन तू आके बैठ जा, एक बार आके बैठ जा। होता है एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। भगवान ने कहा हमारी काहे की जिंदगी अच्छी, और क्या, बढ़िया चांदी की थाली में पकवान आ रहे, लोग पंखा झेल रहे, एसी का रूम तुम्हारा, सारे मंदिरों देखे क्या ठाट के बने हुए, मार्बल का फर्श, मखमल के गादी तकिया, क्या जोरदार जोरदार सारा ठाट, ऊपर चांदी का छतर लगा, हीरे के जेवरात पहने। भगवान सबसे ज्यादा सुखी तो तुम हो। भगवान ने कहा अगर ऐसा सुख है तो एक काम कर, 24 घंटे के लिए तू हमारी जगह खड़े हो जा, चल आजा। तो क्या उसमें क्या होगा, 24 घंटे का कोई सुख होता? भगवान कहने लगे तू खड़ा तो मैं तेरी जगह चले जाता, तू मेरी जगह चले जा। अब भक्त तो बहुत नाराज तो था ही, उसने कहा ठीक है उतरो नीचे, उतरो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर था, नारायण और लक्ष्मी का। तो भगवान बोले मैं अकेला जाऊं तो पत्नी को भी लाना पड़ेगा ना, तो पति ने अपनी पत्नी को बुलवा लिया, तू भी आ जा, आज अपन भगवान की जगह खड़े होंगे। भगवान को बाहर बैठ जाओ मंदिर के बाहर, हम दोनों खड़े। भगवान बोले जैसे हम खड़े वैसे की वैसे खड़े रहना हो, हिलना डुलना नहीं, नहीं तो लोगों को मालूम पड़ गया ना, सोच लेना। हाथ पांव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे बिल्कुल। तो हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, धनी लुगाई को, दोनों पति पत्नी को। राम जी भगवान नारायण तो आराम से ऐसा हाथ करके खड़े, लक्ष्मी जी वैसा हाथ करके। तो लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी का हाथ ऐसा करा, ऐसा करी, मुस्कुरा। एक भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है ना, अरे करे कि नहीं करे दर्शन, कर देना, मुस्कुरा। और तुम भी ऐसे खड़े रहो, मुस्कुरा। इतना छोटा सा तो काम, एसी का भी तो रूम है, अरे खाने को भी तो चांदी की थाली में सब मिलेगा। पत्नी से बोला खड़े रहे तू तो। भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले, तो वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लें फिर आना आराम से। हाँ ठीक है, कल आ जाऊं कि आज ही आऊं? नहीं तुम तो शाम तक वापिस आ जाओ। हम भगवान मां तक गए तो इन्होंने मुंह फिर उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ। अब सब भगत दर्शन के लिए आने लगे भगवान के। ये दोनों मूर्ति ऐसे खड़े, कोई के मेरी बहू ऐसी, कोई के मेरा बेटा ऐसा, कोई के धंधा पानी नहीं चले, नीचे से चीटा चढ़ गया। अब नीचे से चीटा चढ़ा तो पत्नी सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। वहां से मुस्कुराए कि चीटा भगा। जहां लक्ष्मी
पत्नी जी खड़ी थी, वही हाथ लेके मच्छर काटे जा रहा है। पति बोले अभी तो मेरे से कह रही थी, मुस्कुरा, मच्छर खा रहा है, मुस्कुरा। तब एक आया भगत, 11 दिए जला गया उनके बिल्कुल पांव के पास। पत्नी बोली आग लगा के मानेगा। पति बोला मुस्कुरा, मुस्कुरा। अरे धोती जल जाएगी, मुस्कुरा, मुस्कुरा। ऐसे खड़े रहो, हिलना नहीं है, बिल्कुल मुस्कुराई। तब एक आई बेचारी नैनों से नीर बहाती हुई, भगवान बहुत दुखी हो गई। इतने में जो पास में खड़ी थी पत्नी, हमारे से पूछ ले हम कितने दुखी है। पति बोला तू चुप रह, मुस्कुरा, बस मुस्कुरा। चांदी की थाली में भोजन रख के आया। पति पत्नी के मन में धीरज बंधी। 8 घंटे से खड़े थे। घर पे होते तो चाय भी पी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब खाना आया है, जल्दी से खा लेना। पंडित जी थाली लाए, रखी, तुलसी डाली, हाथ में पानी लेके फेरा, घंटी बजाई, थाली ढाकी, वापिस ले गए। पत्नी बोली और आएगा क्या? पति बोला चुप रहे, आज का गया तो कल ही आएगा। खड़े रहे। Did you know the same video API that does this can also do this and even this? Build powerful experiences with the Vonage Video API. मैं तो म्यूचुअल फंड्स पे लगाऊंगा। क्या अमितेश? किट 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 ये किटकिट हटाइए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो अप स्टॉक्स पे आइए। टॉप फंड्स के लिए अप स्टॉक्स। कट द किटकिट, गेट इन द मार्केट। Mutual funds are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. शाम के समय भगवान नारायण और लक्ष्मी आ गए। क्यों भैया, सुख में तो हो क्या? आग लगे बस सुख का नाथ, तुम तो तुम्हारी जगह खड़े हो जाओ, हम तो हमारे अच्छे, तुम वहीं आ जाओ वापिस। जब भगवान बोले हम तो नहीं आ रहा, तुम ही खड़े रहो, कि हमारे बाप की सौगंध है, हम दूसरी बार भगवान नहीं बनेंगे, तुम तो खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण लक्ष्मी फिर खड़े हुए। हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, पर उसकी जगह पर जब हम बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि दुख जीवन में कितना बड़ा है, जीवन में दुख कितना है वो समझना। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हमें अपने कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी हमें अपने लगते हैं, ये कोई अपना नहीं, केवल एक लुटेरा है। कितना सुंदर लिखा है। अगर आप लोग कभी गया जी गए होगे पिंडदान करने के लिए, तो गया जी के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे, चोटे घर के लोग ही होते हैं। एक आपकी श्वासें चुरा रहा है, एक आपका समय चुरा रहा है, एक आपका धन चुरा रहा है, एक आपकी संपदा चुरा रहा है। उस रेलवे स्टेशन पर लिखा है कि सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने ही होते हैं, और नीचे लिखा है सावधान रहिए। किससे सावधान रहे? अर्थात जो लूटने में लगे हुए हैं। कोई कहता पापा
पापा जी कहकर उनका सारा समय खा रहे हैं। मम्मी जी कर कर उसका सारा समय ले लिया। सब कुछ तो समाप्त हो गया। वो चरित्र कितना सुंदर है साहब कि एक व्यक्ति के घर में शादी थी, बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति, इतना गरीब, और उसके घर में बेटी को ब्याह, धन कुछ नहीं। लड़के वालों से कह दिया सा मैं बहुत गरीब बड़ा हूं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या बारात आएगी तो उसको कुछ तो दे सकते हो, हमें रकम मत दो, दहेज मत दो, पर कोई आएगा तो उसको कुछ तो दोगे ना खाने को। तो क्या साहब मेरे पास में केवल थोड़ी सी शक्कर ले आऊंगा, नुक्ती बनवा दूंगा, कोपरा पाक बनवा दूंगा, खिला दूंगा। बहुत गरीब बेचारा गया मांग दोंग के लोगों के हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से एक शक्कर की बोरी उठा कर लाया। घर में लाकर पत्नी से कहा ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना, कोने में रख दिया है। हलवाई से बात कर कर आया हूँ, हलवाई कह रहा था मैं आ जाऊंगा बना दूंगा, अपने पास घी नहीं है, पर हलवाई बहुत अच्छा था, वो कह रहा था मैं ले आऊंगा, तुम बहुत गरीब पड़े हो। शक्कर की बोरी रखी है, ध्यान रखना। शादी की तैयारी में लग गए सब।